राधे राधे आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे आप सबका। कल न्यू मून था तो अब हम न्यू मून के बाद वाली रीडिंग देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। हमने 3 दिन आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखा, न्यू मून के एक दिन पहले और न्यू मून के एक दिन के बाद। तो न्यू मून के पहले तो बहुत ज़्यादा अपसेट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें बहुत हावी हो जाती है। बट हम न्यू मून के बाद देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है मेरी रीडिंग आपसे मैच करे और हो सकता है ना भी करे। तो जिनको मेरी रीडिंग मैच करेगी तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। और मेरे व्यूवर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब और लाइक किया है वो अपने पार्टनर को याद कीजिए। एंड तभी तभी मैं अपनी एनर्जी कनेक्ट कर पाऊँगी आपके पार्टनर से। तो आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि न्यू मून के बाद आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ वैंड्स के ही कार्ड आ रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी एस ऑफ कप्स। पार्टनर की करंट फीलिंग तो है कि प्यार करते हैं, डिवाइन ने संभाल रखा ये रिश्ता आपका कहीं नहीं जाने वाला। एंड हो सकता है आपको कुछ मैसेजेस मिले डिवाइन की तरफ से इस रिलेशन को लेकर। तो ये तो थी बॉटम की एनर्जी। मेंटल क्लियरिटी नहीं है अभी भी, नो कम्युनिकेशन कुछ लोगों के अभी भी चल रहे हैं। एंड मेंटल क्लियरिटी नहीं है कि ये रिश्ता है या ख़त्म हो चुका है। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे किसी किसी को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये रिश्ता है भी या नहीं है। ये मान के चल रहे हैं कि रिश्ता नहीं है, ख़त्म हो चुका है, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए। इस बात को लेकर बहुत स्ट्रेस है क्योंकि वो रह भी नहीं पा रहे आपके बिना। सो थोड़े रिलेशनशिप में स्ट्रगल तो है, उनको पता है। फैमिली का स्ट्रगल है, फैमिली को लेकर या कोई और बात है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इस रिलेशन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो आपके पार्टनर कोशिश करेंगे, इतनी स्ट्रगल होते हुए भी आपके पार्टनर कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक फियर है कि अगर ये आपसे बात करने चाह रहे हैं तो क्या आप बात करोगे या नहीं करोगे। हैंगमैन सिचुएशन है बट पॉजिटिवली सोच रहे हैं आपके बारे में कि मुझे जाना है बात करने। अपनी ही सिचुएशन में गोल गोल घूम रहे हैं, मीन्स जो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, मीन्स उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं बट पॉजिटिवली सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिविटी है। एंड एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आने वाली है। हो सकता है आपकी कनेक्शन हो जाए, हो सकता है बातचीत हो जाए, जो भी एक पेनफुल मोमेंट था शायद वो ख़त्म हो जाए। तो आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन तो मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग सोलमेट की एनर्जी में हो। मेंटल क्लियरिटी नहीं है, मैंने पहले ही बोला। एंड कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड इस रिश्ते से निकलना नहीं चाहते हो बिल्कुल भी, बट रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे करें क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक को तो चोट लगी हुई है शायद, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। दोनों की सिचुएशन वही है, बस फ़र्क इतना है कि इस कार्ड में दिख रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा, अपने आप को इन्होंने बांध रखा है इस रिलेशन में, बिल्कुल छूटना भी नहीं चाहते हैं। इनको लगता है आपके बिना आगे कोई फ्यूचर नहीं है और इनको फियर हो रहा आपसे कि मैं कम्युनिकेशन कैसे करूं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आप कहना चाहते हो, लेकिन अपने मन को पूरा बंद करके आपने रख दिया है। एंड अपने आप को पूरे बांध के रख दिया है चारों तरफ से कि मुझे इस पर्सन से दूर बिल्कुल नहीं जाता, रिलेशनशिप से ज़्यादा दूर, कहीं दूर नहीं जाना है। सो अपने आप को बांध के रखा है, मन की बातें नहीं कह रहे हो, घुटन सी हो रही है अंदर में क्योंकि आपके मन में बहुत सारी बातें जो आप दबा कर बैठे हुए हो। एंड थोड़े हर्ट हो, आपके पार्टनर स्टक कर रहे हैं,
उनको जानना है कि आप अपने लाइफ में कर क्या रहे हो। अभी फ़िलहाल सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं, उनको भी समझ में आ रहा है क्योंकि कल न्यू मून गया है, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। द मून, दोनों की एनर्जी एक जैसी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, दुखी हो, दर्द बहुत है। शायद बातचीत ना होने की वजह से एंड रिलेशन का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है आपको। करे तो करे क्या, क्योंकि बातचीत बार बार बंद हो जाती है, या तो लेस कम्युनिकेशन होता है या फिर बातचीत पूरी टोटली बंद हो जाती है। इसलिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता है कि आखिर आने वाले फ्यूचर में हमारा रिलेशन कैसा रहेगा। ये भी स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहे, नेगेटिविटी आ रखी है बहुत ज़्यादा। इनको भी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की कि कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। लेकिन डिवाइन की तरफ से एक न्यू बिगनिंग होगी। डिवाइन ने आपके रिश्ते को थाम रखा है, डिवाइन देखेंगे आपके रिश्ते को। हर्ट है, पेनफुल मोमेंट चल रहा है बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ और मैं ही दुखी हूँ, मेरे अलावा और कोई भी दुखी नहीं है, इन्हें ऐसा लग रहा है। स्ट्रेस दिख ही रहा है यहाँ पे, फैमिली प्रेशर, स्ट्रेट गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर आपके पास डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि इनको कहीं शांति नहीं मिल रही है। कहीं भी किसी को भी कुछ कह दें, इनको शांति नहीं मिल रही। शांति आपके पास आकर ही है इनको। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आएंगे। यहाँ देखिए एक्शन का कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। बहुत जल्द अब आएंगे, अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे आपके पास आने से, बस दिमाग लगा रहे हैं कि आपसे बात हो जाए। कम्युनिकेशन का कार्ड्स आ रहा है। सो दिमाग लगा रहे हैं कि मेरी बात हो जाए, तभी अपने गोल पे फोकस कर पाएंगे, बाकी के अपने रोज़ के काम को कर पाएंगे। आपके बिना तो लाइफ पूरी सुनी हो गई है इनकी। आपका एक नर्चरिंग नेचर याद आ रहा है, मदर फिगर हो आप, आपका केयरिंग याद आ रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के भी कार्ड आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आएंगे एंड फिर से रिश्ते को रीस्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। पास्ट की गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। सो आपके पार्टनर अब आने के लिए रेडी हो चुके हैं आपके पास। अब थोड़े ही दिनों में आपके पार्टनर आपके पास आकर फिर से अप्रोच करेंगे। तो यही थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड क्लेम कीजिएगा। थैंक यू।